अभिषेक शुक्ल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिएक्शन वो ले रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। हुआ क्या, ये अमृतकाल के बजट बोल रहे हैं और जिस प्रकार से ये ओपी चौधरी शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं और 92 लाख करोड़ रुपया डूब गया मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का, तो ये यही अमृतकाल है। जी अभिषेक, आप चर्चा कर सकते हैं, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको। कुछ भी नहीं है सर, बजट के लिए एक शब्द सर, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? ज्ञान के बाद गति का नाम दिया, ज्ञान के बाद गति का नाम दिया अभी बजट। गति ज्ञान के हिसाब से क्या हुआ कोई नहीं जानता, तो गति खास भी यही होना है। कैसे देख रहे हैं सर इस बजट को ओवरऑल? क्या लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के पास बहुत सारी, एक साल में कोई निर्माण कार्य हुआ तो बता दें, कोई पुराने काम भी पूरे हुए तो ये बता दे, कुछ भी नहीं। कितने नंबर देंगे? 0। तो 0 नंबर दे रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और क्या कुछ लगता है इस बजट को? तकरीबन 2 घंटे के आसपास की पूरी ये स्पीड। उमेश आपको नजर आ रहे होंगे, उमेश क्या रिएक्शन? जी ओके, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को? देखिए, जिस तरह से कर्मचारियों को डीए दिया गया है वो कर्मचारी हित में है, उसके परिवार के लोगों को भी इसका फायदा होगा और कर्मचारियों की मांग पूरी हुई। शानदार बजट है। भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव जी के सरकार की कर्मठता का प्रतीक है, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा अपने हाथ से लिखा हुआ ये बजट है। इस बजट में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बिजली, सड़क, पानी, सबकी चिंता, सभी वर्ग की खुशहाली की चिंता इस बजट में किया गया है। बहुत स्वागत योग्य है यह बजट। क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी फोकस किया गया है। सड़कों का निर्माण होगा, गौरव पथ का भी निर्माण होगा, स्कूल भी बनेंगे, नए कॉलेज भी खुलेंगे, युवाओं के रोजगार की भी चिंता इस बजट में किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 0 नंबर दे रहे हैं। देखिए, प्रदेश की जनता ने भूपेश बघेल को 0 नंबर दे रहे हैं। सभी चुनावों में, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, निकायों के चुनाव और पंचायतों के चुनाव में तो जनता ने उनको अंडा बट्टे पराठा तो पकड़ा ही दिया है, इसलिए उसको यही नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं और दुर्ग से सहयोगी मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, किस तरह के रिएक्शन? सीधा उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज बजट पेश हुआ है, किस तरह से देखते हैं, कैसा बजट है? देखिए, बहुत अच्छा बजट है और मैं खासकर बोलूं कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा बजट है। एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुल रहे हैं, बिलासपुर में एक वेटनरी कॉलेज खुल रहा है और इसके अलावा फिजियोथेरेपी और नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं। दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। 17 नालंदा परिसर बन रहे हैं। देखिए, ओपी चौधरी जी जब रायपुर कलेक्टर थे तो उन्होंने पहल की और पहला नालंदा परिसर लाया और अब वित्त मंत्री बनते ही देखिए 17 नालंदा परिसर जो यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर इस तरह का कार्य हुआ तो निश्चित तौर पर ये हमारा राज्य पूरे भारत में अग्रणी होगा शिक्षा के क्षेत्र में। मैं बधाई कैसा देखते हैं बजट? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैंने देखा काफी फोकस किया गया है। जो रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो बन रही है उससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा। जो ये जो कम्यूटर्स हैं जो बेसिकली रायपुर और दुर्ग के बीच में कम्यूट करते हैं वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फूड प्रोसेसिंग पार्क बन रहा है। सर्वव्यापी, सर्वहारा, सर्वस्पर्शी बजट है। सभी क्षेत्रों को समावेश करते हुए सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। समग्र छत्तीसगढ़ को विकास की दृष्टि से, चाहे युवाओं का मामला ले ले, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले ले, चाहे किसानों के क्षेत्र में ले ले, चाहे मातृ शक्तियों को बढ़ाने की दृष्टि से, उनका ताकत संबल प्रदान करने की दृष्टि से हो गया। हमारा बस्तर और सरगुजा का विशेष रूप से इसलिए कि वो वनवासी बहुल क्षेत्र है। महिलाओं के अलावा भी अगर स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे नए हॉस्पिटल्स खोलने की हम बात करें या फिर बहुत सारी चीजें जैसे सिकल सेल की उचित व्यवस्था के लिए आगे हम बात करें तो काफी सारा बजट ओवरऑल, जैसे पिछला बजट ज्ञान को लेकर आया था, इस बार का बजट गति को लेकर आया है और उसकी स्वीकृति प्रदान की है इस बजट में। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को। उन्होंने सर्वहारा, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी जो बजट बनाया है, सभी वर्गों को इसमें समावेश है। आप देखिए, ज्ञान के बाद गति का नाम दिया गया। क्या गति 2047 के संकल्प कुछ पूरा करता दिख रहा है? डेफिनेटली। पिछला जो बजट पेश किया था वित्त मंत्री जी ने वो ज्ञान आधारित था।
हमारे युवाओं को लेकर, हमारी मातृशक्तियों को लेकर, हमारे सभी क्षेत्रों के विकास में समावेश करते हुए और उस पर अब तेज गति से उसको गति प्रदान करने की दृष्टि से यह उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट से सभी और प्रशंसा है, सभी और खुशी भी है। जी बिल्कुल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये कहा है कि जो गति दी गई है बजट को, उससे 2047 के संकल्प का लक्ष्य जो है वो जरूर पूरा होगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और मिथिलेश लगातार रिएक्शन ले रहे हैं, इसी तरह से हम रिएक्शन भी सुनवाते रहेंगे। मिथिलेश, आप चर्चा जारी रख सकते हैं। ठीक है मैडम, देखिए आज बजट आया है, कैसा देखती हैं? बजट हम महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए तो बहुत अच्छा है। फिल्म सिटी, मेडी सिटी बनने से काफी अच्छा है और पेट्रोल भी 1 रुपया सस्ता हो गया है, जो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे देखते हैं, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, कुछ राहत मिलेगी? जी सर, बहुत ही राहत मिलेगी। जैसा कि विष्णुदेव साय जी का नाम, अपने नाम को चरितार्थ करते हुए इस बजट में उन्होंने दिखाया है। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ की तरक्की साय साय चलेगी करके। ठीक है, साय साय चले। सर क्या लगता है, पूरा आपने बजट देखा है, कृषि देखा है, स्वास्थ्य देखा है, शिक्षा देखा है, कैसा देखता है? ओवरऑल सभी चीजों पे फोकस किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफ्रा है या सिर्फ एजुकेशन है, सभी चीजों को प्रॉपर बंटवारा किया गया है। जो हम बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर हुआ है। तो उम्मीद है कि इससे छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी, पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ेगी, ऐसा उम्मीद है। और काफी अच्छा बजट है, ओवरऑल अच्छा बजट है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया गया, कैसा देखते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कहीं ना कहीं पूरे देश के परिदृश्य में देखें तो मानना पड़ेगा कि कहीं पीछे तो रहे हैं, लेकिन ये बजट हमारी आंखें खोल रहा है। ये बजट निश्चित तौर पर हम देखिए छत्तीसगढ़ की धरती में एक बहुत छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ओपी चौधरी जी ने बहुत शानदार बजट पेश किया है। मैं तो अपने राजनीतिक जीवन का ये 22वां बजट देख रहा हूँ और इससे बेहतर बजट और नहीं हो सकता। व्यक्तित्व बहुत शानदार और सीखने और सिखाने की बहुत बड़ी परंपरा है। बिल्कुल, और जिस तरह से एलोकेशन की बात आ रही है, हर जगह सभी को कुछ ना कुछ, हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की बात निकलकर सामने आ रही है। हमारे जो सहयोगी हैं वो भी लगातार रिएक्शन ले रहे हैं और आपने रिएक्शन भी सुने। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री 0 नंबर दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू से भी न्यूज 18 ने बात की। उन्होंने कहा कि बेहतरीन बजट है और जब सवाल पूछा गया कि भूपेश बघेल वर्ष को ध्यान में रखकर बनाया हुआ बजट है। रजत जयंती वर्ष में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। पिछली बजट में ज्ञान की बात कही गई थी, इस बार गति की बात कही गई है। ज्ञान को अब तेज गति से पूरा करने के लिए, तेज गति से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, और डबल इंजन की सरकार है, इसलिए डबल गति से छत्तीसगढ़ का विकास हो, इस दृष्टि से ये बजट तैयार है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को आपने सुना। वस्तुतः स्पीड के साथ, गति के साथ कामों को पूरा करने वाला होगा। इस बार के बजट में आप देखेंगे पेट्रोल का भी रेट कम हुआ है। बजट में आप देखेंगे तो टैक्सेस भी कुछ कम हुए हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे 22,000 करोड़ से लेकर के जो पूंजीगत व्यय है वो 26,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। 18% से ऊपर अगर पूंजीगत व्यय आप बढ़ाते हैं तो आप में साहस होना चाहिए कि आप टैक्स को भी उस समय कम कर सकें। तो लगातार ये रिएक्शन आप सुन रहे हैं। गृह मंत्री वही होगी जो ज्ञान योजना की थी। सर, ओपी चौधरी ने अपना दूसरा बजट हाँ तो ये बड़े, देखिए सरगुजा और बस्तर हमारे दोनों प्रमुख रूप से प्राथमिकता में हैं, क्योंकि वनांचल क्षेत्र है, जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं और सबका साथ सबका विकास को सोचकर इन पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में समानांतर लाना है। इसलिए इस बार के बजट में सरगुजा क्षेत्र को और बस्तर क्षेत्र को पर्याप्त मिला है। और इस बार तो हेल्थ के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि इतिहास में पहली बार 12 नर्सिंग कॉलेज, 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 1 मेडिकल कॉलेज, 1 मानसिक चिकित्सालय के साथ साथ 4 योग और नेचुरोपैथी के भी हॉस्पिटल स्वीकृत किए गए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल 0 नंबर दे रहे हैं। देखिए, अब
उनका देखने का नजरिया है, वो सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। खुद वित्त मंत्री रहे हैं। मुझे लगता है कि भूपेश जी ने 5 सालों में भी मिलाकर ये बजट की कल्पना नहीं की होगी जो 1 साल के बजट में दिखा है। तो इसमें